नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। GHMC स्टैंडिंग कमेटी में 15 अरकान के इंतखाब के लिए एलामिया जारी। 8 जून को रायदही और उसी दिन नताइज का ऐलान। धरना चौक को खत्म करने का फैसला वापस न लेने की सूरत में शहर भर को धरना चौक बना देने तेलंगाना JAC का इंतबाह। शादनगर में खड़ी हुई लारी से कार के टकराने के नतीजे में 5 अफराद हलाक। महेश्वरम मंडल आउटर रिंग रोड पर हादसा, 2 अफराद हलाक। और मकान का खुफल तोड़कर 1 किलो वजनी तिलाई जेवरात उड़ाने वाले एक ही खानदान के 3 सारिक गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात बरामद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। GHMC स्टैंडिंग कमेटी के 15 अरकान के इंतखाब के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। कमिश्नर बलदिया B जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 22 ता 29 में सुबह 11 ता दोपहर 3 बजे तक बलदिया के मरकजी दफ्तर में एडिशनल कमिश्नर के पास पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 31 मई को पर्चों की जांच होगी। 3 जून दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 8 जून को सुबह 10 ता दोपहर 3 रायदही होगी और उसी दिन शाम में नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना JAC ने इंतबाह दिया है कि धरना चौक को खत्म करने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो शहर को धरना चौक बना दिया जाएगा। गन पार्क पर JAC की तरफ से मुनक्किदा खामोश एहतजाज में कुल जमाती कायदीन ने शिरकत करते हुए 15 मई को चलो धरना चौक को कामयाब बनाने की अपील की। खामोश एहतजाज के बाद JAC के सदर कोदंडराम ने कहा कि एहतजाज हमारा जमहूरी हक है और इसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, वरना 15 मई को चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने अपने तरीके से एहतजाज में हिस्सा लें। धरना चौक खत्म कराने से एहतजाज खत्म नहीं होगा। हुकूमत के पास 2 दिन का वक्त है और वो इस सिलसिले में फौरी फैसला ले। इस धरने में कांग्रेस, BJP, तेलुगु देशम कायदीन ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जमहूरी अंदाज में किए जाने वाले एहतजाज को खत्म करते हुए अवाम की आवाज़ को दबाना चाहती है। तेलुगु देशम के लीडर L रमना ने कहा कि KCR हुकूमत जमहूरियत का खून कर रही है। BJP और CPI कायदीन ने भी इंदिरा पार्क से धरना चौक की मुंतकली पर बरहमी का इजहार किया। दीक्षा शिबिराలకు అనుమతి ఇవ్వకుండా పేదల గొంతుగా వినిపించే విధంగా పాలకులు కనువిప్పయ్యే విధంగా వివిధ సంఘాలను ప్రజలను ఆకర్షించే విధంగా నాయకులు వచ్చి వాళ్ళకు సంఘీభావం తెలిపే విధంగా సకల సౌకర్యాలతో సదుపాయాలతో కాలకృత్యాలు తీసుకునే అవసరానికి అనుగుణంగా కూడా ఉన్నటువంటి ధర్నా చౌకును ఒక దురుద్దేశపూర్వకంగా KCR గారు అక్కడ అనుమతి ఇవ్వడం లేదు కనుక రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి వేదికగా ఉండే ధర్నా చౌక్ దీక్ష సంబంధించిన వాటిని అనుమతించాలా। వాస్తవంగా ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రధానంగా సబ్బండ వర్గాల तेलंगाना में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिलों के लिए जुमे को MSET पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। रियासत भर में 400 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। सुबह 10 बजे से इंजीनियरिंग इम्तिहान का आगाज़ हुआ, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेस में दाखिलों के लिए इम्तिहान का दोपहर 2:30 बजे से आगाज़ हुआ। दोनों इम्तिहानों में तकरीबन 2,24,400 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। गुज़िश्ता इम्तिहान के दौरान पेपर इफ्शा के पेश नज़र इस बार तमाम मराकिज़ पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। 1-2 मराकिज़ पर 1 मिनट ताख़ीर से पहुँचने वाले तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बायस सरपरस्तों को पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया।
तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने खम्मम मार्केट यार्ड में किसानों को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किए जाने पर किसानों से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर क्रॉप हॉलिडे की तरह इंतजामिया हॉलिडे मनाई जा रही है, वज़ीर आला, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में मौजूद हैं और रियासत का हाल बुरा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मार्केट यार्ड वाक़यात के सीसीटीवी फुटेज को क्यों मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा रहा है। किसानों को रौडी कहा जाता है जो मुनासिब नहीं है। तेलुगु देशम लीडर ने मौजूद जज के जरिए खम्मम मार्केट यार्ड वाक़यात की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा हरीश राव और टी नागेश्वर राव ने किसानों से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए हैं, इसलिए उन्हें बरतरफ किया जाना चाहिए। ముఖ్యమంత్రి గారు చేతులెత్తేయడం జరిగింది। మేము ఆనాడు అడిగిన మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని 1,50,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో ఉన్న ఈ రాష్ట్రం, మిగులు బడ్జెట్గా ఉన్న రాష్ట్రం, 85% ప్రజలు వ్యవసాయం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నారని మీరే చెప్తున్నారు కదా। కనీసం 1,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ రైతులకు పండించిన మిర్చికి కనీస మద్దతు ధర 8,000 రూపాయల క్వింటాల్ లాగా మీరు కొనుగోలు చేస్తే రైతుల బ్రతుకులు బాగుపడతాయి। పెట్టుబడి నష్టం రాకుండా, వ్యవసాయంలో లాభం రాకపోయినా సరే అప్పులు తెచ్చి పండించిన పంటకు కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వండి అని చెప్పి పదే పదే ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के दौरे के बाद रियासत तेलंगाना के सियासी हालात में गैर मामूली तब्दीली आएगी। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने बताया कि जारिया महीने की 22 तारीख से अमित शाह नलगुंडे से अपने 3 रोज़ा दौरे का आगाज करेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ सतह से पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए अमित शाह पार्टी कायदीन और कारकुनों को ज़रूरी हिदायत देंगे। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 29 में से 15 जून तक रियासत भर में बीजेपी की तरफ से घर घर मुहिम चलाई जाएगी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जुमेरात की रात चार मीनार था मक्का मस्जिद दौरा करते हुए शब बारात के मौके पर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीबन 5,000 पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात पर तैनात किया गया है। उन्होंने अवाम से भी मुलाकात की। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी बाबू राव और दूसरे भी मौजूद थे। सुल्तान बाजार पुलिस हुदूद में जुमेरात की रात अशरार की तरफ से एक मुस्लिम नौजवानों पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी के साकिनान हामिद, सुलेमान और हबीब आजमपुरे की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लौट रहे थे कि ईसामिया बाजार के पास 10-15 शरपसंदों ने उन्हें रोककर गाली गलौज की और फिर उन्हें शदीद ज़दकोब किया गया। बताया गया है कि पत्थरों से भी हमला किया गया। जख्मी नौजवान जब सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से रुजू हुए तो उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। हबीब नामी नौजवान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने जख्मी नौजवानों की आदत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुल्तान बाजार पुलिस हुकाम से बात की है और हमलावरों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस ने 6 अशरार को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो कि नाकाफी है। उनका कहना था कि हमले में 10-15 अशरार शामिल थे। अहमद पाशा खादरी ने तमाम अशरार को गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कल रात में शब बारात के मौके पर टोली चौकी के कुछ नौजवान ईसामिया बाज़ार की रोड से, जो साबिक़ा में टेलीविज़न होटल थी, वहाँ से जा रहे थे। एक 15-20 शरपसंदों ने बच्चों पे हमला किया, जिसमें से 2 बच्चे, जिन लोगों पे हमला किया उसमें हामिद बिन असद एक थे और मोहम्मद सुलेमान एक है, हबीब अब्दुल कादिर, ये 3 लोगों को हमला किया, जिसमें से हबीब अब्दुल कादिर की जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं, उनके सर पे गनेटा डाले, सर से काफ़ी ज़ख्म है उनका, और फौरी पुलिस में गए। पुलिस ले आके लोगों को उस्मानिया में हबीब अब्दुल कादिर को ले आके ट्रीटमेंट कराया। बाकी के 2 बच्चों को वहीं सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन के करीब में कुछ ड्रेसिंग करके भेजे। बच्चों को जैसे ही हमला हुआ, उनके मोबाइल फ़ोन ले लेके पुलिस स्टेशन में 3 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रोके रखे। 3:30-4 बजे कुछ ये लोगों को छोड़े घरों को गए लोग।
शहर हैदराबाद में वक्फे से शरपसंदों की कोशिश है कि यहाँ के हालात को बिगाड़े, और आज ये वाक़े को मिला के 7वां या 8वां वाक़या है इस तरीक़े के इस नौइयत के वाक़यात। कमिश्नर पुलिस से हम कहते हैं कि वो फौरी इसके ऊपर एक्शन ले, हैदराबाद में अमन को बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम करे। शरपसंद कोशिश कर रहे हैं हालात को बिगाड़ने की, लेकिन पुलिस का काम है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके सख्त एक्शन लेंगे तो अमन बरकरार होगा। तारीखी मक्का मस्जिद की निगहदाश्त और मरम्मती कामों के ताल्लुक से महकमे अक़लियती बहबूद की लापरवाही में कोई फ़र्क नहीं आया है। अब तो हद ये हो गई है कि मस्जिद के खतीब की तनख्वाह भी वक्त पर अदा नहीं की जा रही है। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने 4TV से बात करते हुए बताया कि मस्जिद में 2 आयमा की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील को तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें इमाम के साथ खतीब के फ़राइज़ अंजाम देने के बज़रिए सरकारी अहकाम हिदायत दी गई थी, लेकिन खतीब के फ़राइज़ का मुशाहरा अभी तक अदा नहीं किया गया। मौलाना रिजवान कुरैशी ने बताया कि 4 माह की तनख्वाह के बकायाजात अप्रैल में अदा किए गए और अब अप्रैल की तनख्वाह अभी तक अदा नहीं की गई। जब उन्होंने सिलसिले में हुकाम से राब्ता किया तो बताया गया कि इसके लिए मज़ीद 8 ta 10 दिन लग जाएंगे। खतीब मक्का मस्जिद ने कहा कि तारीखी मक्का मस्जिद के आयमा और खतीब के मसाइल को तसाहुल से दो चार किया गया है और महकमे अक़लियती बहबूद अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। 2003 में मेरा बहैसियत इमाम तखर्रुर हुआ है। इमामत की तनख्वाह तो मुझे मिल ही रही है, लेकिन 2012 से आज तक खिताबत की कोई सैलरी इजाफा तनख्वाह मुझे नहीं मिल रही है। इस बात की तरफ भी मैं हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जायज़ ज़िम्मेदारी लेने के बाद, जबकि 1.5 साल पहले मेरे नाम से एक जियो निकल चुका है कि आप बहैसियत खतीब मुकर्रर कर दिए गए हैं मक्का मस्जिद में, और फिर इमामत की जायज़ ज़िम्मेदारी भी आपको दी जा रही है जब तक दूसरे इमाम का तखर्रुर न हो। लेकिन तनख्वाह के अतबार से अगर आप देखेंगे, सैलरी के अतबार से, मुशाहरे के अतबार से, तो सिर्फ़ एक ही मुशाहरा मुझे दिया जा रहा है, दूसरे मुशाहरे का कोई ज़िक्र नहीं है। तो इस सिलसिले में भी मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ 4 महीने गुजर जाने के बाद, यानी अप्रैल के महीने में दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये 4 महीने की तनख्वाह हमको अप्रैल में मिली। और आप देखेंगे आज 12 तारीख आ चुकी है मई की, और अप्रैल की तनख्वाह का हमें कोई अब तक पता नहीं है। और जब पूछने पर बार बार यही कहा जा रहा है कि 2 दिन 4 दिन लगेंगे, 2-4 दिन लगेंगे। और जब आज जुमा की नमाज़ के बाद मैं सुपरिटेंडेंट साहब से बात किया कि तनख्वाह का क्या हुआ, तो बता रहे थे कि अभी और 8-10 दिन लगेंगे। तो इस तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि भाई मुलाजिमीन हैं, आइम्मा हैं, ख़तीब हज़रात हैं, मौज़िनीन हैं, और दीगर कितने यानी फर्राश हज़रात हैं और झाड़ू देते हैं और दीगर जो का काम करते हैं, उनका कैसा घर का चलेगा, किराया उनका मामला कैसा चलेगा, घर गुजर बहुत ही मुश्किल का मामला है साहब। उमर जलील साहब भी हालिया 2-4 दिन पहले मक्का मस्जिद का दौरा किए हैं, तो हम भी उनको इशारा दिए हैं, याद दिलाए हैं कि सब, तो वो कहते हैं बार बार यही कह रहे हैं कि अनकरीब हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, तनख्वाह जारी हो जाएगी। जबकि 3-4 दिन हो गया है और मज़ीद आज पूछने पर यह बताया जा रहा है कि और 8-10 दिन लगेंगे तनख्वाह के लिए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से हैदराबाद के वेटरन खिलाड़ियों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में GHMC की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क की हिदायत के मुताबिक कौमी बैनुल-अक़वामी खेलों में हिस्सा लेने वाले 9 अहम तरीन खिलाड़ियों को हर माह माली मदद की जाएगी। 9 खिलाड़ियों के मिन जुमला 7 खिलाड़ियों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। दीगर 2 खिलाड़ियों को माहाना 7,500 रुपये की मदद की जाएगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इस फैसले से सालाना 10,20,000 रुपये का बोझ आयद होगा। जिन खिलाड़ियों को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे उनमें फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद जुल्फ़िकार, हमीद बी बहादुर, के सत्यनारायण, हॉकी के लिए डी स्वामी, अर्जुन अवार्ड याफ्ता, बॉक्सिंग SC मल्लेश कबड्डी, जी वासुदेवन कबड्डी शामिल हैं। चंद्र प्रकाश को खो खो और समीरा बेगम को टेनिकोट के लिए माहाना 7,500 रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने TSMIDC को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शारदा ने कहा कि नाकिस और गैर मेयारी अद्वियात की वजह से सरकारी दवाखानों में अमवात हो रही हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी हालात से निमटने में नाकाम साबित हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए।
शारदा ने कहा कि अगर कमीशन ने बदनुमान अफराद की जेबें नहीं भरी हैं तो हम चंदा करके अवाम की जानें बचाने के लिए उनकी जेबें भरेंगे। 1500 करोड़ का फंड किसके जेब में चल रहे पता नहीं चल रहा है। आपके जेब अभी भी नहीं भरे हैं तो हम काम करने के लिए भी तैयार है और कहीं जाके बेगिंग भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने वो बात बोला था, क्योंकि आप प्लीनरी के लिए 5 मिनट काम करके एक आइसक्रीम किसी को देके 10 लाख रुपया ले सकते हो, तो ऐसे लोगों के लिए आप कितना काम कर सकते हो? एक हफ्ता काम करो, चलो हम भी आते हैं आपके साथ में। मेडिसिन अच्छे मेडिसिन नहीं मिल रहे, फ्लूइड्स जो है वो अच्छे मेडिसिन नहीं है। TSMIDC को एबॉलिश करने की ज़रूरत है। जब तक आप एबॉलिश नहीं करोगे उसको, वही मेडिसिन से लोग सप्लाई करते रहेंगे और इसी तरह से हम हर रोज़ पेपर में देखते रहेंगे कि कहीं पे करीमनगर में, कहीं आदिलाबाद, कहीं निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैटरनल डेथ्स होते ही जा रहे बोल के हम देखते ही रहेंगे। तो उसको एबॉलिश करने की ज़रूरत है। मक्के मौज़मा के हैदराबादी रुबात में आज़मीन हज के क़याम के लिए हफ्ते के दिन 3:30 बजे क़ुरानदाज़ी अमल में आएगी। चौमल्ला पैलेस में मुनक़िद होने वाली इस क़ुरानदाज़ी में रियासती हज कमेटी, मरकज़ी हज कमेटी के अहदेदार और निज़ाम ट्रस्ट के नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। सिर्फ उन्हीं आज़मीन को क़ुरानदाज़ी के लिए चुना जाएगा जिन्होंने ग्रीन ज़ुमरे के तहत दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि अज़ीज़िया ज़ुमरे का इंतखाब किया था। सैदाबाद मेन रोड की खस्ता हालत राहगीरों और आवाम के लिए सख्त तकालीफ का बायस बन रही हैं। इस रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक की आमोदरफ रहती है और ये कौमी शाहराह एयरपोर्ट से भी मुंसलिक है। तकरीबन 1 माह कबल इस रोड पर कुछ तामीरी काम किया गया था, इसके बाद महज खाना पूरी करते हुए छोड़ दिया गया। मसरूफ औकात में ट्रैफिक जाम हो रही है। मकामी अफराद व दुकानदारों ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस रोड पर फौरी मरम्मती काम करवाते हुए रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल इस मसले की यकसुई करवाएं। सीरतुल नबी एकेडमी के ज़ेर-ए-तमाम हफ्ता 13 मई को मिलाद मैदान पर अज़मत शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। मशाइख़ इस्लाम, उलमा कराम और सियासी कायदीन इससे मुखातिब करेंगे। सब इंस्पेक्टर काचीगुड़ा पुलिस भीमा ने जायदाद के एक मामले की यकसुई करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। मकान की मालिका 80 साला इस्मतुन्निसा ने मीडिया को बताया कि उनके फर्जंद के इंतकाल के बाद उनकी बहू शीरीन फातिमा उनके मकान को हड़पने के लिए साजिश करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि शीरीन फातिमा ने सब इंस्पेक्टर काचीगुड़ा पुलिस भीमा के साथ साजबाज करते हुए मकान के मसले की यकसुई के लिए बिठाई गई कमेटी के 6 अफराद को दफ़ा 384 के तहत गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार शुदा अफराद में ज़ईफ़ और फालिज के मरीज भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भीमा ने बगैर सर्च वारंट के उनके मकान की ज़बरदस्ती तलाशी ली। मुतासरा अफराद ने इस सिलसिले में DCP सत्यनारायण से रुजू होकर तफसीलात बताईं तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो मुताल्लिक़ा ACP के ज़रिए इस वाक़े की तहक़ीक़ात कराएंगे। रंगारेड्डी जिले के शादनगर मंडल में नंदीगामा के पास आगे खड़ी हुई लारी को गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया कि 4 अफराद की बरसरे मौका मौत वाक़ई हो गई थी, जबकि एक शख्स दवाखाने में इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। मालूम हुआ है कि मज़कूरा अफराद कर्नूल से इलाज के लिए हैदराबाद आए थे और वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। महलूकीन का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया गया है, जबकि ड्राइवर मल्ले चिवड़ला का साकिन है। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से दब गया था। लाशों और जख्मियों को निकालने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अजीमतर हैदराबाद के महेश्वरम मंडल के तुगोड़ा आउटर रिंग रोड पर हुए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद से पैदांबरपेट जाने वाली गाड़ी तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गई और इसमें सवार अरुण कुमार और साई की बरसरे मौका मौत हो गई। इस हादसे में मजीद 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखचे उड़ गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गांधीनगर पुलिस ने 25 अप्रैल को भाग्यनगर कवाड़ीगुड़े में खुफल तोड़कर सरखा करने के वाक़े में मुलविस 3 सारिकीन को गिरफ्तार किया है। इस वारदात की असल सरखना 36 साला पी मंगम्मा उर्फ मंगा, जो जगन्नाथपुरम
काकीनाडा से आकर कवाड़ीगोड़ा सिकंदराबाद में अपने 16 साल बेटे के साथ मुकीम थी। माली मुश्किलात की वजह से उसने ही अपने बेटे को चोरी के लिए उकसाया। उसने चिलगलगोड़ा, गोपालपुरम और गांधीनगर में सरके की वारदातें अंजाम दी। 25 अप्रैल को उसने कवाड़ीगोड़े में मुकफ्फल मकान को पाया और पड़ोस की कंपाउंड वॉल से छलांग लगाकर घर में दाखिल हुआ और अलमारी तोड़कर 1 किलो वजनी तिलाई जेवरात उड़ा लिए। तहकीकात के दौरान पुलिस ने माँ बेटा और दामाद को वारसीगुड़े से गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मसरूखा जेवरात भी जब्त कर लिए। माँ बेटे को चोरी पर उकसाती, बेटा चोरियां करता और दामाद मसरूखा अशिया को खरीदा करता था। दुंडीगल पुलिस ने खातून की इस्मत रेजी की कोशिश के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बालानगर साई शेखर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने राजेंद्र सिंह और सोहेल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों उड़मपेट के इलाके में एक जोड़े का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मौका मिलने पर गिरफ्तार शुदा अफराद ने खातून के शौहर की पिटाई करके खातून की आबरू रेजी की कोशिश कर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया। हैदराबाद अमीरपेट में आरबीआई की मुलाजमा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त श्वेता जैन की हैसियत से की गई है। बताया गया कि श्वेता और उसका शौहर नितिन जैन भुवनेश्वर में मुलाजिम थे। कुछ अरसे कबल उनका भुवनेश्वर से हैदराबाद तबादला हुआ था। नितिन जैन नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से मुलाजिम हैं। पता चला है कि दोनों नाबार्ड के क्वार्टर्स में मुकीम थे। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि श्वेता जैन मुतलका थी और 2015 में उसकी दूसरी शादी नितिन जैन से हुई थी। पुलिस के मुताबिक श्वेता और नितिन शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन आने के बाद श्वेता काफ़ी दिलबर्दाशा थी और उसने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली। यह भी कहा जा रहा है कि श्वेता की तनख्वाह अपने शौहर नितिन जैन से ज़्यादा थी और दोनों की अक्सर बहस तकरार हुआ करती थी। श्वेता कोलकाता की साकिन बताई गई है। उसके माँ बाप भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। नितिन जैन मफरूर बताया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी में 15 अरकान के इंतखाब के लिए एलामिया जारी। 8 जून को रायदही और उसी दिन नताइज का ऐलान। धरना चौक को खत्म करने का फैसला वापस न लेने की सूरत में शहर भर को धरना चौक बना देने तेलंगाना जेएसी का इंतबाह। शादनगर में खड़ी हुई लारी से कार के टकराने के नतीजे में 5 अफराद हलाक। महेश्वरम मंडल आउटर रिंग रोड पर भी हादसा, 2 अफराद हलाक। और मकान का खुफल तोड़कर 1 किलो वजनी तिलाई जेवरात उड़ाने वाले एक ही खानदान के 3 सारे गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।